नमस्कार, अपना हिमाचल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी अहम जानकारी के साथ। करेंगे इस वक्त की बेहद अहम जानकारी से आपको अपडेट करवाएंगे। बड़ी खबर सामने आ रही है। हिमाचल के दौरे पर हैं प्रियंका गांधी वाड्रा। आपदा प्रभावित इलाकों का यहां पर जायजा लिया है। कुल्लू मनाली का दौरा भी किया है। मंडी जिला के पंडरू पहुंची है प्रियंका गांधी वाड्रा। देवरी गांव में हुए नुकसान का यहां पर आकलन करेंगी, जायजा लेंगी। आज सोलन का भी निरीक्षण करने पहुंचेंगी प्रियंका गांधी वाड्रा। तो ये बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपके सामने। प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू और प्रदेशाध्यक्ष मौके पर मौजूद है। एक बार फिर से आपदा प्रभावित इलाकों का जायजा लेने के लिए पहुंची है प्रियंका गांधी वाड्रा। कुल्लू मनाली का दौरा किया है। तो आपको बता दें कि यहां पर हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू प्रदेशाध्यक्ष मौके पर मौजूद हैं। जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से प्राकृतिक आपदा ने लोगों के जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया था, लोग परेशान थे, कई लोगों की जान चली गई है, तो कई सड़कें अभी भी बहाल नहीं हो पाई हैं। इसी बीच जायजा लेने के लिए प्रियंका गांधी वाड्रा पहुंची हैं। उनके साथ मुख्यमंत्री और प्रदेशाध्यक्ष मौजूद हैं। आज सोलन का भी जायजा लेने पहुंचेंगी। ये दो तस्वीर आपके सामने है, मंडी और मनाली, जहां पर प्रियंका गांधी वाड्रा पहुंची हैं लोगों के बीच। यहां पर हालचाल जान रही हैं, आपदा प्रभावित लोगों से यहां पर मुलाकात करते नजर आ रही हैं। सरकार की तरफ से तो खूब प्रयास हुए हैं, आप जानते भी हैं। मुख्यमंत्री जी भी, मंत्री, सारे हमारे मंत्री विधायक सब ग्राउंड पे ही रहे और उन्होंने लगातार पूरी कोशिश की और कर रहे हैं। केंद्र सरकार की तरफ से अगर राष्ट्रीय आपदा घोषित हो जाए तो इससे बहुत फायदा हो सकता है, मदद हो सकती है। क्योंकि हम जितना भी करना चाहते हैं, पूरा प्रयास भी करें, तब भी जितनी आपदा आई है और जितना नुकसान हुआ है उसको एक्चुअली पूरा भरने के लिए केंद्र सरकार के बिना नहीं हो पाएगा। तो मेरा तो अपील है केंद्र सरकार से कि इसको नेशनल डिज़ास्टर घोषित करें। और एक और अपील है कि जो यहाँ के बागबान हैं और किसान हैं, उनकी मदद के लिए भी जिस तरह की पॉलिसियाँ निकाल रहे हैं। जैसे आज ही मैंने पढ़ा कि शायद जो अमेरिकन सेब है उस पर 35% से 35% से 15% गिरा दिया है जो ड्यूटी है। इसका मतलब है कि उनके लिए यहाँ पे आयात करना आसान होगा, तो हमारे किसानों का क्या होगा। और उसी तरह से शिमला में जो सेब की पेटियाँ हैं उनको खरीदने का जो दाम है वो कम कर दिया है कुछ बड़े उद्योगपतियों ने। इससे भी नुकसान है, मतलब पहले से ही आपदा है, इतना नुकसान हो रहा है। तो इस समय तो जैसे पूरे प्रदेश की स्पिरिट हमने देखी है, भावना देखी है कि सरकार में भी वही भावना रही है। मैंने रास्ते में आ रही थी, कुछ लेडीज श्रमदान कर रही थी। उन्होंने कहा कि जो नेशनल हाईवे है उसमें काम आस्ते से चल रहा है, उसको तेज़ी से करना चाहिए। तो पूरी जो सुक्खू जी बता भी रहे थे कि काफ़ी लोगों ने दान भी दिया है। कुछ रास्ते में हम कुछ लोगों ने रोका, उन्होंने भी, किसी ने 5 लाख का चेक दिया, 1 लाख का दिया। ये भावना जो है, ये जो हिमाचल की भावना है, जनता की भावना है कि एकजुट होकर आपदा का सामना कर रहे हैं, उसी भावना से जुड़ी हमारी सरकार की भावना है। तो सीधे आपको ले चलते हैं मंडी, जहां मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आपदा प्रभावित लोगों को यहां पर संबोधित कर रहे हैं। नष्ट होगा उन सबको आपको पैसा उपलब्ध करवाएगी। इस बारे में चर्चा मेरी माननीय श्रीमती प्रियंका गांधी जी और राजीव शुक्ला जी से हुई है। आप थोड़ा इंतजार कीजिए। मैं आपका इसलिए भी धन्यवादी हूँ सब लोगों का, जो बढ़ चढ़ कर, बच्चे से लेकर बुजुर्ग से लेकर बड़े, हमारे जो रिटायर्ड पेंशनर से लेकर सरकारी कर्मचारी से लेकर इतना पैसा दान में दे रहे हैं। उस दान का पैसा आम आदमी, गरीब आदमी जिनकी इस आपदा में प्रभावित परिवार है उनको मिलेगा। मृत्यु वाले को भी हम अपना पैसा देंगे। जो भी हमारे संसाधन है, हिमाचल कांग्रेस आपके लिए, हिमाचल की सरकार आपके लिए खुला लेकर आई है। हमारे साथ प्रतिभा सिंह जी भी प्रदेश अध्यक्ष आई है। तो हम सब लोगों ने आपकी बारी चिंता की है। मैं व्यक्तिगत तौर से श्रीमती प्रियंका गांधी जी का और श्री राजीव शुक्ला जी का भी धन्यवाद करना चाहूंगा। गाँव में कोई भी आता है, कोई गाँव में कोई नहीं आता। यहाँ जैसे पहाड़ों में किसने आना है ना, होता है ना कि यहाँ से चलते हैं। इन्होंने कहा नहीं, मैं यहाँ देखूंगी। और ठाकुर साहब को कल बात हुई, ठाकुर साहब तो यहाँ के निवासी है, वोटर है, इनके तो हर बड़ा बहुत नुकसान हुआ है। और ये आपके जो भी नुकसान है उसकी भरपाई हम करेंगे।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं श्री मैडम सांसद मैडम प्रतिभा सिंह जी 2 मिनट बोलें। तो चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सुखू सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि आपदा के इस दौर में प्रदेश सरकार के राहत कार्य मात्र कांग्रेसियों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि सभी प्रभावितों के बारे में सरकार को सोचना चाहिए। साथ ही जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में बागवान अपनी सेब और टमाटर की तैयार फसल को नाले में फेंकने के लिए विवश हो गए हैं। लोग सेब जो तैयार था उसको नाले में फेंकने के लिए विवश हो गए हैं, टमाटर की फसल नाले में फेंकने के लिए विवश हो गए हैं। पानी की स्कीमें आधे से ज़्यादा अभी तक भी चल नहीं पा रही हैं। बिजली की आपूर्ति अभी इलाकों में हो नहीं पा रही है। लोगों के घरों में राशन खत्म हो गया क्योंकि सड़क मार्ग से वहाँ पर गाड़ी नहीं पहुँच पा रही है, राशन खत्म हो गया। आज जहाँ भी जा रहे हैं लोग ये कह रहे हैं कि घर चला गया, कुछ नहीं मिला, ज़मीन चले गई, कुछ नहीं मिला। घर जो है वो बिल्कुल दरारें पड़ी हैं, उसके बावजूद भी यहाँ पर अभी तक पटवारी नहीं पहुँच पाया है, यहाँ पर तहसीलदार नहीं पहुँच पाए हैं। ऐसी एक जगह नहीं, अनेक जगह में पूरे हिमाचल प्रदेश में घुमा हूँ, सड़कें टूटी हुई हैं। ऐसे में मुझे लगता है कि जो फोकस होना चाहिए सरकार का उस पर करना चाहिए। अगर ये स्थिति है तो इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई और हो नहीं सकता है। पुलिस काम कर रही है, अच्छी तरह से काम कर रही है, लेकिन सरकारी दबाव में इस कदर है और जिसके कारण सारी पुलिस की कामकाज की सारी चीज़ें जो हैं वो प्रभावित हो रही हैं। उस दृष्टि से मैं चाहूँगा कि पुलिस को काम करने दिया जाए और नेता के चालान काटने पर ही अगर इस प्रकार से हुआ, इससे बड़ा दुर्भाग्य हो नहीं सकता फिर। पूर्व मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने जयराम ठाकुर पर तंज कसते हुए कहा कि जयराम अपने कार्यकाल में हिमाचल के इतिहास सबसे खर्चीले मुख्यमंत्री रहे हैं। जयराम के कार्यकाल में प्रधानमंत्री 8 बार हिमाचल आए थे, तब तो पीएम हिमाचल को कुछ भी नहीं दे पाए थे, लेकिन आज हिमाचल आपदा के दौर से जूझ रहा है। प्रधानमंत्री को दिल खोलकर हिमाचल की मदद करनी चाहिए ताकि बंद पड़ी सड़कों और स्कूलों को खोलने के साथ हिमाचल में रेस्टोरेशन के कार्य भी तेजी लाया जा सके। प्रधानमंत्री जी ने कोई पैकेज नहीं दिया जयराम के वक्त में भी, कहते हैं डबल इंजन की सरकार है, कोई पैकेज हिमाचल को उस वक्त भी नहीं मिला। और आज तो आपदा है हिमाचल प्रदेश के अंदर। हम चाहते हैं कि केंद्र सरकार इसमें हिमाचल प्रदेश की खुले दिल से मदद करे ताकि हम राहत कार्य जो है जल्दी पूरा कर सकें। आज सारी सड़कें बंद है, प्राथमिकता है कि सड़कों खोल हो जाए, बसें वगैरह चल पड़े ताकि लोगों को आने जाने की सुविधा हो। स्कूल जहाँ स्कूलों का नुकसान हुआ है उन स्कूलों को जो है उसकी हालत ठीक की जाए ताकि स्कूल बच्चों की पढ़ाई का कोई नुकसान ना हो। तो चलिए अब रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की और इस वक्त की बेहद अहम जानकारी से आपको अपडेट करवाएंगे। बड़ी खबर शिमला से आ रही है। सीपीएस किशोरी लाल का विपक्ष पर तंज यहां पर देखने को मिला है। सरकार विधानसभा में विपक्ष को जवाब देगी तो केंद्र की तरफ से नहीं मिली कोई मदद, ये सीपीएस किशोरी लाल की ओर से बयान निकल करके सामने आया है। तो आपको बता दें कि भारत वर्सेस इंडिया की बहस पर दिया है बयान। बीजेपी लोगों को नाम में उलझा रही है। तो ये बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपके सामने। सीपीएस किशोरी लाल का यहां पर तंज देखने को मिला है। केंद्र की तरफ से किसी तरह की मदद नहीं मिल पा रही है। भारत वर्सेस इंडिया की बहस पर भी उन्होंने बयान दिया है। बीजेपी लोगों को नाम में उलझा रही है। शादी के लिए मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी से कई बार मुलाकात की है और हिमाचल प्रदेश को आपदा राज्य घोषित करने की मांग की है, लेकिन केंद्र सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया है। कि जो कुछ भी आज सहायता प्रदान की जा रही है इसमें लोगों की भागीदारी और जहां दूसरे प्रदेशों की सरकारें हैं उनकी भागीदारी भी इसमें रही है। तो आपदा राहत कोष में उसको भी दिया गया है। इसी तरह और भी पैसे आएंगे तो उन गरीबों की मदद के लिए होंगे जिनके आसियाने उजड़े हैं। यहां पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द होंगे हाजिर। देखते रहिए जनता टीवी। ब्रेक
ब्रेक के बाद स्वागत है जनता टीवी में। तो चलिए अब रुख करेंगे खबरों की ओर। जिला कोलो के मुख्यालय के साथ लगते गांधीनगर में कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में केसीसी बैंक के अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इसके अलावा बैंक के कुल्लू और बंजार जोन के निदेशक भी बैठक में शामिल रहे। इस दौरान बैंक प्रबंधन को लेकर चर्चा की गई और बैंक का एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट की राशि जो बाजार में फंसी हुई है उसे वापस लाने के बारे में भी विशेष रूप से विचार विमर्श किया गया। और नेशनल बैंक में भी एक भ्रमित प्रचार हो रहा था कि जो एनपीए किया है उससे बैंक को नुकसान होना है, और इसके लिए मैं डिस्ट्रिक्ट वाइज मीटिंग ली है। इससे पहले भी मैंने प्रोग्राम रखा था लेकिन नहीं पहुंच सका यहाँ। उन्ना में मैंने की या फिर कुल्लू में की। तो इसका मतलब ये था कि हम अपने मैनेजर साहिबान से जो उनकी डिफ़िकल्टी है या उनको जो कोई प्रॉब्लम है उसको अपने ध्यान में लाएं, और आने वाले कल बोर्ड की मीटिंग होगी उसमें चर्चा करके उनका निवारण करें। वहीं प्रदेश सरकार स्वास्थ्य जैसे मूलभूत सुविधाओं को लेकर बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। नाहन के डॉक्टर वायस परमार मेडिकल कॉलेज अस्पताल का गायनी वार्ड इन दिनों दयनीय हालत में है। यहां भर्ती मरीजों का कहना है कि बरसात में जहां गायनी वार्ड में पानी टपकता है तो वहीं कई स्थानों पर गायनी वार्ड को दीवारों में दरारें पड़ी, लेकिन ना तो अस्पताल प्रशासन का ध्यान गया और न ही सरकार का, जिससे मरीजों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जर्जर हालत में है और पानी भी टपक रहा है कई जगहों से, वो चीज़ बच्चों के लिहाज से गलत है। क्योंकि हॉस्पिटल जो होता है साफ सफाई की मतलब हेल्थ, शरीर की हेल्थ से संबंधित तो यही सबसे बेस्ट फैक्टर है कि सफाई अच्छी होनी चाहिए। और हॉस्पिटल आजकल आपको पता ही है हिमाचल में क्या स्थिति चली हुई है, ठीक है। जगह जगह बारिश की वजह से कितनी प्रॉब्लम आ रही है और हॉस्पिटलों में तो ये चीज़ देखनी सबसे पहले पड़ती है, जिसकी वजह से इस चीज़ पे सुधार आना बहुत ज़रूरी है। गायनी के पास हमारे बच्चों की जो नवजात बच्चे हैं और प्रसूता हैं, हमारी प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, उनके वार्ड में काफ़ी रश रहता था। तो उनकी सुविधा के लिए हमने 20 बेड जो हैं हमारे उसी अस्पताल में, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल जो पुराना आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है और जो बिल्डिंग अब हमारे पास है। बिलासपुर किरतपुर नेट चौक फोरलेन के पास भी हादसा हुआ, जहां एक सीमेंट का ट्रक अनियंत्रित होकर जगाता खान के पास सड़क किनारे पलट गया, जिसमें चालक बाल बाल बच गया। बता दें यह हादसा ट्रक चालक की लापरवाही की वजह से हुआ है। पुलिस के मुताबिक ट्रक चालक को नींद आ गई थी, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। फिलहाल पुलिस ने आगामी कार्रवाई कर मामला दर्ज कर लिया है। किन्नौर जिला के निसंग झोला के पास पहाड़ों से भयंकर भूस्खलन हुआ, जिसमें नेशनल हाईवे 5 अवरुद्ध हो गया, जिसके चलते वाहनों की आवाजाही ठप हो चुकी है और जिला किन्नौर भूस्खलन की त्रासदी से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं सेब की फसल वाया काजा भेजा जा रहा था, लेकिन भूस्खलन के चलते अब बागवानों और किसानों की परेशानियां और बढ़ गई। नाहन के बाजार में अदालत के आदेशों के बाद से ही वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा हुआ है, लेकिन बाजारों में लोग आदेशों की जमकर धज्जियां उड़ा रहे हैं, जिसके बाद पुलिस प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए आदेशों का उल्लंघन करने वालों के चालान किए, जिसकी वजह से बाजारों में खरीदारी करने वालों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा है। हमने इस संदर्भ में मेरी एसपी साहब से भी चर्चा हुई थी। कुछ लोग जो वहाँ के रेजिडेंट्स हैं, जो शॉपकीपर्स हैं, वो भी हमारे पास आए थे, मेरे पास भी आए थे, एसपी साहब के पास भी आए थे। तो हमने इसमें एक अभी टीम कॉन्स्टिट्यूट की है, जिसमें लोकल ईओ और ये जो पुलिस के ट्रैफिक इंचार्ज जो हैं वो आइडेंटिफाई करेंगे और हमें रिकमेंड करेंगे कि वहाँ पे अंदर उनके लिए क्या प्रोविज़न किया जाए। इन अ सेंस कि वो एक ऑप्शन ये भी है कि जो अंदर के रेजिडेंट्स हैं उनके लिए कुछ परमिट का प्रोविज़न किया जाए, ताकि सिर्फ उनको ही अंदर अलाउ किया जाए। और बाकी हमारी तरफ से, क्योंकि अभी जो पिछला ऑर्डर अंदर का जो है मॉर्निंग 8 बजे से शाम के 7 बजे और विंटर्स में 9 से 7 बजे तक का जो अभी ऑर्डर है वो तो अभी लागू है।
नाहन के घोनू नाला ढाली पेयजल योजना पिछले लंबे समय से ठप पड़ी है, जिसके चलते क्षेत्र के आधा दर्जन से अधिक गांव के सैकड़ों लोग पेयजल किल्लत से जूझ रहे हैं। पेयजल मुहैया न होने के चलते क्षेत्र के सैकड़ों लोग इधर उधर प्राकृतिक स्रोतों से पानी लाने को मजबूर हैं। वहीं ग्रामीण कई बार प्रशासन से मदद की गुहार लगा चुके हैं, लेकिन अभी तक इस समस्या का समाधान नहीं निकल पाया है। ग्रेविटी का पानी है पेयजल योजना घोनू नाला से धाली, जो कि 1983 में लागू हुई थी और बड़े अच्छे ढंग से बड़े सुचारू रूप से पानी चला हुआ था। लेकिन 8-9 सालों से इस पानी में एक परिवार है वहाँ पे बलखुराम का पूरा परिवार, उसके लड़के, उसकी औरत और बलखुराम, ये इस पानी को जो है डिस्टर्ब कर रहे हैं 8-9 साल से। हमने इसकी गुहार शासन प्रशासन, SDM साहब, DC साहब, SHO साहब, पंचायत में प्रधान जी, सबके पास लगाई, लेकिन हमारी कोई सुनवाई आज तक नहीं हुई। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की और इस वक्त की बेदम जानकारी से आपको अपडेट करवाएंगे। बड़ी खबर किन्नौर से आ रही है। बड़ा अपडेट, किन्नौर में परिषद सदस्यों का हंगामा देखने को मिला है, तो वहीं सदस्यों ने सदन से वॉकआउट किया है। ये बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपके सामने। TOT के तबादले पर सदन में हंगामा हुआ है। त्रैमासिक बैठक का यहां पर आयोजन किया गया था, तो वहीं आपको बता दें कि किन्नौर में परिषद सदस्यों का हंगामा देखने को मिला है। परिषद सदस्यों में रोष देखने को मिला है। TOT के तबादले पर यहां पर सदन में हंगामा हुआ है। हमारा मीटिंग वैसे बहुत लेट होता है, 3 महीने में होना चाहिए पर 3 महीने में नहीं होता है, हमारा लेट होता है मीटिंग। हम इतने दूर दराज से आते हैं, अपना काम नाम छोड़ के आते हैं, इतने सारे अधिकारी आते हैं, अपना काम छोड़ के आते हैं। जब हम सदन में आते, कुछ भी हम प्रस्ताव पारित करते, उसके अगेंस्ट काम किया जाता है। 2.5 साल से वैसे भी हमारा काम रुका हुआ है और अब और 2.5 साल लग जाएगा हमारे को काम करने के लिए। जिला परिषद के पास वैसे ही बजट कम होता है, वैसे ही काम लेट है। स्वारघाट पिंजौर नेशनल हाईवे सड़क मार्ग पर स्वारघाट से 4 किलोमीटर दूर गुजरहाटी के पास 2 बड़े ट्रक फंसने के कारण सैकड़ों गाड़ियां दोपहर तक फंसे रहे। बता दें कि स्वारघाट के आसपास रविवार रात के समय भारी बारिश होने के कारण कई जगह भूस्खलन होने की वजह से भारी मात्रा में मलबा और बड़े बड़े पत्थर स्वारघाट नालागढ़ हाईवे पर गिर पड़े, जिस कारण पहाड़ी के मलबे गिरने से थाना स्थान में पिछली रात से ही सड़क मार्ग बंद हो जाने से यातायात पूरी तरह से यहां पर ठप हो गया था। कोई मतलब इनकी कोई गैर गवाही है, थोड़ी जी बारिश होने के बावजूद भी रोड बंद रहा। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਆਂਦੇ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਆ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, 10 दिन हो गए, मौसम साफ रहा, पत्थर पा के इन्होंने रोड को क्लियर कर दे। चल रहा था स्कूल के पास, तो लैंड शेयरिंग पर से रिटेनिंग वाला रह गई है, तो हमने इसको खोल दिया। हिमाचल प्रदेश की राजधानी और पहाड़ों की रानी शिमला पर्यटकों से एक बार फिर से गुलजार होती हुई नजर आ रही है। शिमला में न केवल देश के अलग अलग हिस्सों से पर्यटक पहुंच रहे हैं, बल्कि अब यहां विदेशी सैलानियों का पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। शिमला में विदेश से आए सैलानी ने हर किसी का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया है। दरअसल ये सैलानी बस या गाड़ी में नहीं बल्कि ऑटो लेकर शिमला घूमने के लिए पहुंचे। सफर करने के लिए शिमला शहर में ऑटो का प्रचलन नहीं है, ऐसे में हर किसी के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। रिक्शा रन हिमाचल के लिए लेह की तरफ निकल क्विंटन और मिंच के बताया कि वे दोनों प्रोफेशन रेसर हैं और ऑटो रेसिंग करते हैं। इस रेस में करीब 25 टीम भाग ले रही है। सभी टीमें अलग अलग देशों से हिमाचल पहुंची है। Every year, but this year we start in Jaisalmer and then we travel to Leh Ladakh. And how you get there is up to you. And I think the point is to not win the race, but to experience India. He did a Bollywood movie last year in Dubai, and both industries do really great work. We both do stunt work, so driving and motorcycles and fights and a little bit of that. But I would love to see more Bollywood films and see how you guys make movies. तो चलिए रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की और इस वक्त की बेहद जानकारी से आपको अपडेट करवाएंगे। बड़ी खबर सामने आ रही है, बड़ा अपडेट आपके सामने। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान की ओर से वर्चुअली मीटिंग की गई है। ब्लॉक ड्रग पार्क को यहां पर लेकर मीटिंग हुई है। गुजरात और आंध्र के उद्योग मंत्री भी इस बैठक में मौजूद रहे। केंद्रीय मिनिस्टर है फर्टिलाइजर एंड केमिकल, उनकी अध्यक्षता में आज जो बल ड्रग पार्क है इंडिया में 3 बन रहे हैं, गुजरात, आंध्र प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में, उसकी मॉनिटरिंग हुई है। और जिसमें आंध्रा के भी इंडस्ट्री मिनिस्टर थे और मैंने भी खुद भी आई वाज प्रेसिडेंट और ऑन द बिहाफ ऑफ हिमाचल गवर्नमेंट
हमने भी जो प्रोग्रेस हुई है उसका विस्तृत रूप से उनको जानकारी दी है। हमारा जो बलरथ पार्क है ऊना में बन रहा है 1923 करोड़ रुपए से, जिसमें से कि 1000 करोड़ रुपए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जो है मिलेगा। और एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस और एनवायरमेंटल फॉर्मेलिटीज़ जो है वो बहुत सारी होती है इसमें। तो जो कंपनी हमने हायर की है वो कंपनी इस प्रोसेस में लगी हुई है और विद इन 2 मंथ्स जो है हम ईसी के लिए हम अप्लाई कर दें। रुक करेंगे हिमाचल के एक्सप्रेस खबरों की ओर। बिलासपुर में हुआ दर्दनाक सड़क हादसा। बरमान थाना के अंतर्गत खारसी चौकी पास नियंत्रित खाई में गिरी हादसे में चालक की मौत। सोलन में जान जोखिम में डालकर स्कूल जा रहे बच्चे, टूटी सड़कों का अभी तक नहीं हुआ मरम्मत। पांवटा साहिब में आरटीओ का चला चाबुक, लगभग 20 स्कूल बसों के काटे गए चलान। सरकारी मानकों पर खरी नहीं उतर रहे थे स्कूली बस। पांवटा साहिब में बिजली विभाग की खुली पोल, रात भर गुल रही बिजली जाने से लोग हुए परेशान। आपदा को लेकर हो रही लगातार राजनीति। कांग्रेस प्रवक्ता अमन सेठी ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा विधानसभा चुनाव की तरह लोकसभा चुनाव में भाजपा को मिलेगी हार। सरदार पटेल विश्वविद्यालय का दायरा कम करने पर राजनीति। ढालपुर में सांकेतिक भूख हड़ताल पर बैठे एबीवीपी कार्यकर्ता। सरकार के फैसले से प्रदेश के 35,000 होंगे प्रभावित। खोलो सीपीआईएम ने की बैठक। सीपीआईएम नेता गोविंद का बयान, हिमाचल में हुए नुकसान को राष्ट्रीय आपदा घोषित करे केंद्र सरकार। सभी दलों की संयुक्त बैठक कर केंद्र सरकारों को भेजा जाए मसौदा। धर्मशाला पुलिस की बड़ी कार्रवाई, फर्जी आईपीएस अधिकारी को किया गिरफ्तार। आरोपी ने कई लोगों से अब तक कर चुके हैं उगाही। लाहौल में बीएसएनएल की नहीं आ रहे नेटवर्क न आने से लोग परेशान। युवा कांग्रेस कोल्लू ने किया ऐलान, हालात नहीं सुधरे तो करेंगे प्रदर्शन। हमीरपुर में मशरूम उत्पादन करने वाले किसानों को दी जा रही ट्रेनिंग। मशरूम उत्पादन पर कार्यशाला का आयोजन किया गया है। हिमोत्थान सोसाइटी के सहयोग से आयोजित 1 दिवसीय मशरूम प्रशिक्षण। मंडी में दिल दहलाने वाला मामला है सामने। पति ने पत्नी की चाकू से हत्या कर आरोपी लड़की के परिवार पर केस वापस लेने का बना रहा दबाव। हिमाचल के खास बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।